हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू स्ट्रेट टाइम। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोल रहा है कि कुछ हमें वो पार्ट्स दिया है एपी का, और वो बोल रहा है कि अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालो और आगे के 3 टर्म्स निकालो, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब थर्ड पार्ट इसका ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओके, इसमें हमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखिए, जो एपी का ये वाला होता है, ये मेरी फर्स्ट टर्म होती है। ए क्या हुआ हमारा 1.2। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा ये हुआ। अब देखो, अब हमें बोल रहा है कि ये पता करना है एपी है कि नहीं है। एपी कैसे पता करेंगे एपी है कि नहीं है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस, मतलब जितनी इसमें टर्म दे रखी है उन सब का कॉमन डिफरेंस, मतलब उन सब के बीच का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आ गया दिस इज एपी, डिफरेंस सेम नहीं है दिस इज नॉट एपी। बस यही एक फंडा है एपी का, ठीक है। डिफरेंस देखने के लिए हमें याद रखना, ये फर्स्ट टर्म कितनी है -1.2, सेकेंड टर्म कितनी है -3.2। ओके, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए a2 - a1 करते थे ना, a2 - a1 किया तो इसका डिफरेंस ये आ गया, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। a1 है a2 है, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 - a1 ऐसे ही होता है ना, a2 - a1। a2 क्या है हमारे पास -3.2 माइनस, और a1 क्या है हमारे पास -1.2। -3.2 माइनस माइनस कितना हुआ +1.2, -3.2 + 1.2 हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 2.0 माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन माइनस के साथ है ना, मतलब बड़े साइन के साथ माइनस है। ओके, यहाँ पे तो इसका और इसका डिफरेंस तो -2 आ गया। अब इसका और इसका डिफरेंस देखना है, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस देखने के लिए हमें a3 - a2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। a3 - a2 करना पड़ेगा। लेकिन एक और ट्रिक है गाइस, जिससे हम इन दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं। क्यों ना हम a2 में d हमने जो निकाला है d वो ऐड कर दे। टर्म वाला फॉर्मूला याद करो, टर्म वाला। जैसे मान लो हमें इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि a2 में d ऐड कर देंगे। a2 क्या है -3.2 प्लस d क्या है -2.0 या -2, सेम ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो -3.2 प्लस माइनस माइनस, अगर इन दोनों का करेंगे माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है। 2 है ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5, ठीक है। 5.2 -5.2 देखो ना, ऐसे मतलब यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाता हूँ। देखो -3.2 -2 है -2.0, देखो 2 का 2 नीचे आ गया, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 3 2 कितना होगा 5.2 माइनस का। आया समझ में? 5.2 ऐसे आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, और अगर आपको डिफरेंस वाला फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो आप उससे कर लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें अब पता चल गया इसका देख के कि डिफरेंस भाई ठीक आ रहा है, डिफरेंस भाई 2.0 का आ रहा है, ठीक है। अगर आप इससे करोगे a3 - a2 करोगे तो भी डिफरेंस -2 ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस तो सेम आ रहा है, a1 की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालते हैं 3 टर्म्स, आगे वाले 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है, तो a5 a6 a7 निकालना है। a5 निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर टर्म हम निकालते हैं, जितनी कोई सी भी टर्म हम निकालते हैं तो उससे एक कम टर्म लेते हैं, मतलब a5 निकाल रहे हैं तो एक इससे एक कम क्या होगी a4, और उसके साथ हम d ऐड कर देते हैं। a5 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो इससे a5 से कम क्या होता है 4, a4 टर्म होगी, फोर्थ टर्म प्लस उसके साथ d।
फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है -7.2 प्लस डी क्या है हमारे पास -2.0। ये सिंपल -2 लिख दो, बस ये -2.0 लिख दो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं -2.0 लिख देता हूँ, ठीक है। -2.0 सो ये कितना आएगा -7.2 प्लस माइनस 2.0। देखो यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो अगर इसका करेंगे तो यहाँ 2 है या 2 का 2 ऐसे क्या आ जाएगा 7 + 2 कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.2, ठीक है। और हाँ गाइस चेक भी कर लो कॉमन डिफरेंस कितना है 2.0 है। सो -7.2 में 2.0 ऐड करो जरा, 9.2 आता है कि नहीं, करो जरा। यहाँ पे देखो 2 का 2 मतलब मान लो कि ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने उठा के यहाँ रखी है, मान लो जस्ट इमेजिन कि इस चीज़ को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो 2 में से 0 गया 2 का 2 ही आएगा, और 2 माइनस कितना होता है 7 + 2 कितना होता है 9, तो -9.2 आ गया, -9.2 ये 5 की वैल्यू आ रही है। मतलब इसके फोर्थ टर्म के बाद जो फिफ्थ टर्म आएगी वो -9.2 ही आएगी। ये हमारा डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पे। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा ठीक है सो हमारा A5 की वैल्यू ठीक आएगी, ठीक है। सो अब देखते हैं A6 की वैल्यू, A6 की वैल्यू देखते हैं। A6 टर्म निकालने 6 से कम क्या होता है 5, तो A5 प्लस उसके साथ लगाना है हमने D। A5 क्या है -9.2 प्लस D क्या है हमारे पास -2.0 इक्वल्स टू -9.2 प्लस -2.0। इसका करेंगे तो देखो कितना आएगा 2 में 0 गया 0.9 + 2 कितना होता है 11, तो -11.2, ठीक है। इधर क्लियर आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा। 6 टर्म भी निकल गई हमारे पास। अब निकालते हैं 7th टर्म। देखो 7th टर्म कैसे निकालते हैं। 7th टर्म निकालना है तो 7 से एक छोटी वैल्यू क्या होगी 6 टर्म लेनी पड़ेगी हमें 6 टर्म की हेल्प। तो 6 टर्म प्लस D, 6 टर्म हमें अपनी निकाली है -11.2 प्लस D क्या है हमारे पास -2.0 इक्वल्स टू -11.2 प्लस -2.0। इसका कितना आएगा 2.11 प्लस 2 कितना होता है 13, तो यहाँ पे कितना आएगा -13.2। एक बार चेक करते जाओ, ठीक है, एक बार चेक करते जाओ। -9.2 तो हमने चेक कर लिया। अब -9.2 में जरा 2.0 ऐड करो, यहाँ पे कितना आएगा 2 और 9 + 2 11, ये आ गया। फिर इसमें 2.0 ऐड करो, इसके आगे ये आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना क्या किया मतलब मैंने। यहाँ देखो A5 आ गई, A6 आ गई, A7 आ गई, समझ में आया। किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो गाइस, ओके, ज़रूर पूछो। सो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो चलिए क्या स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें AP क्या दे रखी है, मतलब हमें पार्ट क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट कि -10, -6, -2, -2, ... ओके। इसमें हमें बताना है कि AP है कि नहीं है। सबसे पहले इसके लिए हम इसमें A देखेंगे। इसमें A क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें A क्या है, A इक्वल्स टू -10, ठीक है। इसमें A कितना आ गया -10, फर्स्ट टर्म है तो A आ गया हमें -10। अब इसका और इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। सो लगा दो फॉर्मूला A2 - A1। A2 - A1 का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो A2 क्या है हमारे पास -6, -A1 क्या है हमारे पास -10, -6 माइनस कितना आ जाएगा प्लस। सो -6 + 10 कितना होगा हमारे पास 4। सो इसका और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई ना बात, मैं क्या करूँ आपको। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो आ गया 4। अब इसका और इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसका, अगर इसका कॉमन डिफरेंस आपको देखना है तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो, नहीं तो A2 में सीधा बस D ऐड कर दो और कुछ नहीं करना। जो जिसका टर्म निकालना है ना, जिसके बीच का फर्स्ट वाला जो उसका टर्म होगा उसमें बस D ऐड कर दो। -6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो -6 + 4 कितना होता है -2। ये देखो आ गया -2, ठीक आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस ठीक है ना। ऐसे भी करके देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो A3 - A2 -2 ही कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब 4 ही कॉमन डिफरेंस आएगा, गारंटी है। A2 कितना है -2, A3 कितना है -2 और A2 कितना है -6। -2 और माइनस कितना होता है +6, तो -2 + 6 कितना होता है 4 ही होता है ना, और क्या होता है 4 होता है। देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
ऐसे भी करके देख लो, A2 में सीधा D ऐड कर लो, नहीं तो बस ये वाला A3 माइनस A2 वाला फॉर्मूला लगा दो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा दो, जैसी आपकी मर्जी। अब हमने D निकाल लिया, पता चल गया कि भाई चलो ये AP है, बढ़िया है, AP है तो अब 3 मोर टर्म्स निकालनी पड़ेगी, मतलब A5 A6 A7 हमने निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं फिर यहाँ पे A5 के लिए क्या होगा, 5th टर्म निकालनी है तो एक कम टर्म लेंगे, क्या लेंगे A4 प्लस D लेंगे। A4 हमारे पास क्या है 2 है, प्लस D हमने क्या निकाला है 4 है, 4 प्लस 2 6, मतलब A5 की वैल्यू कितनी आएगी 6, मतलब इसके बाद जो आगे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, अब निकालते हैं A6 टर्म निकालनी है तो छोटी क्या होगी 5th टर्म, तो A5 प्लस में D। A5 अभी हमने निकाला है, मैं लिख देता हूँ A5 अभी हमने निकाला है 6 और D हमारे पास पहले से कितना है 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो हमारी A6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब A7 की वैल्यू देखते हैं। A7 की वैल्यू निकालने के लिए A6 प्लस D करना पड़ेगा। A6 अभी हमने निकाला है 10 प्लस हमारे पास D की वैल्यू से कितना है 4, 10 प्लस 4 हमारे पास कितना आ गया 14, तो हमारे पास A7 की वैल्यू कितनी आ गई 14, मतलब 10 के बाद आ गया 14। ठीक है, सीरीज़ में। सो ये 4th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म, 5th 6th 7th हमने तीनों निकाल ली। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। गाइस ऐसे भी लिख लो, देखो लिख लो बेशक D इक्वल्स टू 4, A5 की वैल्यू कितनी आ रही है 6, A6 की वैल्यू कितनी आ रही है 10, A7 की वैल्यू कितनी आ रही है 14। ठीक है, ये इसके आगे लिख सकते हो, इसके आगे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, सो 4th पार्ट हमारा हो गया। ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 में हमें क्या दे रखी है AP 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया A इज इक्वल टू 3, मतलब जो ये हमारी होती है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब इसके और इसका बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होता है तो हमारे पास क्या आता है रूट 2। ठीक है, ओके गाइस, तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो रूट 2 आ गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, सो हमारे पास इसका और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया रूट 2। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसका और इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए चाहे A3 माइनस A2 कर लो, चाहे A2 में जो हमारा D निकला है वो ऐड कर लो। नहीं समझे? देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। A3 माइनस A2 करते हैं पहले। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 रूट 2 माइनस में रूट 2 कितना आएगा 2 है, और इसका यहाँ पे कितना है 1, 2 में से 1 गया 1 और रूट 2 का रूट 2 सेम टू सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। सो ये कितना आएगा रूट 2। ओके, सो इसका कॉमन डिफरेंस तो रूट 2 आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस रूट 2 ही आएगा। निकाल के देख लो, ये ऐसे रूट 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं 3 मोर टर्म्स निकालते हैं। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करना पड़ेगा। A4 क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस में D क्या है रूट 2। ठीक है, तो ये इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3, यहाँ पे कितना है 1, सो कितना आ जाएगा 4 रूट 2 ऐसे आ जाएगा। इधर क्लियर? अब देखो A5 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं A6 की वैल्यू। A6 क्या है A5 प्लस में D। A5 की क्या है वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D कितना है हमारे पास रूट 2, सो कितना हो जाएगा 3 4 1 कितना हो जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, देखो A5 की वैल्यू जब हमारे पास कितनी आ रही थी 4 रूट 2 आ रही है ना, इसका 5 रूट 2, मतलब इससे एक आगे बढ़ गया, इसमें एक रूट 2 ऐड हो गया, तो इससे पता चलता है कि हाँ हमारा रूट 2 ही कॉमन डिफरेंस है।
A6 की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखो A7 की वैल्यू, A7 की वैल्यू निकालने के लिए A6 प्लस डी करना पड़ेगा। A6 क्या निकला है 3 + 5√2 प्लस डी कितना है √2, 3 + 6√2 ये आ गया A7 का वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था हमारा 5th पार्ट। ओके, यहाँ पे मैं इसको कट करके लिख देता हूँ अच्छी तरह से, A = 3। सो गाइज ये था हमारा 5th पार्ट। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जितने भी अब इसके पार्ट बच रखे हैं, आई थिंक इसके 15 पार्ट है, तो मैं पूरी आपको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स करा दूँ। सो 15 पार्ट्स हैं गाइज, ठीक है। अगली वीडियो में हम 5 पार्ट स्टार्ट करेंगे, 6th 7th 8th 9th 10th, ये 5 पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके अगली वीडियो में 11th 12th 13 14 एंड 15 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।